नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे, मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव राज गुप्ता। तो आज जगह जगह ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन ताजिए को लेकर जारी की गई यूपी सरकार की गाइडलाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने ताजिया की ऊंचाई 10 फीट करने का निर्देश दिया है। अगर इससे ज्यादा ऊंचाई दिखी तो कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया है। लेकिन इसी गाइडलाइन को लेकर मौलाना भड़के हुए हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। मौलानाओं का आरोप है कि सरकार ने ताजिए पर तो गाइडलाइन बना दी, लेकिन कांवड़ और कांवड़ियों को लेकर कोई गाइडलाइन का निर्देश क्यों नहीं दिया। आज कांवड़ वर्सेस ताजिया को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले मौलानाओं के बयान और ताजिए की ऊंचाई पर योगी ने क्या कहा है, सुनने के बाद चर्चा शुरू करेंगे। देखा जा रहा है कि फुल प्रेशर मुहर्रम के तख्त ताज़िए वालों पर है। कांवड़ यात्रा करने वाले, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। यकीनी तौर पर प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करता है उसमें इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए कि उसके मानक और उसके उसूल तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक हो। ये ना हो कि मुहर्रम के जुलूस निकालने वालों के लिए अलग पैरामीटर हो और कांवड़ यात्रा या दूसरे धार्मिक जुलूस निकालने के लिए अलग पैरामीटर बनाया जाए। हम कंपटीशन नहीं चाहते हैं। 10 मिनट 20 मिनट की नमाज के ऊपर पाबंदी क्यों है? हम नहीं चाहते कि कांवड़ियों के ऊपर कोई पाबंदी लगे। प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है कि बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी भी प्रशासनिक रोक के, पब्लिक एमेनिटीज का ध्यान में रखते हुए तमाम त्योहारों को सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। कांवड़ यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं, पिछले साल न जाने कितने वाक़यात ऐसे मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब तक देश संविधान से चलेगा, देश में अमन चैन मोहब्बत रहेगी, लेकिन जब देश में संविधान की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर समझ लो कि देश का अमन खराब हो जाएगा। तो आज हमारे साथ इस बहस में एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले पैनल से मिलवाना शुरू करते हैं। बिल्कुल करो। हमारे साथ में हैं अरुण कृष्णा जी महाराज धर्मगुरु हैं, अमनगिरी महाराज धर्मगुरु, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, आचार्य विराट मुदगल जी धर्मगुरु और संजीव अग्निहोत्री जी धर्मगुरु। तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ हैं नाजिम खान, इस्लामिक स्कॉलर है, शेख अलीमुद्दीन असादी, इस्लामिक स्कॉलर, हाजी रंगरेज हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, फाजिल अहमद है, राजनीतिक विशेषज्ञ, और मोहम्मद रमीज रजा है, राजनीतिक विशेषज्ञ। तो तालियों से इनका स्वागत करते हैं और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज चर्चा होगी ताजिया वर्सेस कांवड़। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल यह पैदा हो गया है कि जब ताजिए की हाइट पर सवाल, ताजिए की हाइट पर नियम, तो कांवड़ की हाइट पर ऐसा क्यों नहीं? सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो मौलाना कह रहे हैं असादी साहब कि साहब आपने ताजिए के लिए तो गाइडलाइन बना दी, लेकिन कांवड़ के लिए नहीं बनाई, जबकि गाइडलाइन तो दोनों के लिए बना है। और अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान सुना, बोले साहब हम आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये गाइडलाइन लेकर आ रहे हैं। तो फिर जिद क्यों कि साहब हम 54 फीट का हम बनाएंगे ताजिया? मुख्यमंत्री ने जो जबान का इस्तेमाल करा है वो शोभा नहीं देता उनको कि ताजिए बड़े बनाओगे तो मरोगे। तो आप नहीं मर सकते। ये मुख्यमंत्री का कहा है। तो आपको पता ताजिया हादसे में कितनी मौतें होती हैं? ताजिया हादसे में कई जगह कितनी अलग अलग स्टेट में मौतें हुई हैं। 10 मिनट की समय सीमा ताजिए के लिए, कांवड़ की समय सीमा कितनी है? कितना लिखा है कुरान के? देखो, अरे थोड़ा यार, कहाँ लिखा है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ पता क्या है? तुम बेकार आदमियों को यहाँ बरगाह मार रहे हो। अरे जब जमाना था आदमी बताओ, हाई टेंशन तार जा रही है, हर साल कुछ लोग मरते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? आप जैसे मौलाना जिम्मेदार होंगे जो लोगों को बरगलाते हो। मुझे बताइए, यहाँ बैठी हुई जनता मरेंगे लोग, तुम्हारे जिम्मेदार हो। काम करते हैं मौलाना, लोगों थोड़ा भी केवल है, केवल आदमी को मार दो। अरे भैया 72 फुट की हुर हो सकती है, 72 फुट के ताजे की जरूरत नहीं है। केवल लकड़ी होती है, कागज होती है, कागज होता है और इस तरह की बातें, इस तरह की बातें बहस तो तार्किक तरीके से सुन लीजिए। असादी जी देखिए, कहानी ये है रंगरेज जी, हाई टेंशन तार होती है। अब हाई टेंशन तार 55-60 फीट पे तो होती नहीं है। जब कोई भी आप निकलेंगे उसके नीचे से, कोई भी जुलूस प्रोसेशन निकालेंगे, आपके हाथ में कोई पालकी होगी, झंडा होगा, ताजिया होगा, कुछ भी होगा, तो हाई टेंशन की चपेट में आ सकता है। और ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसे वीडियोस आप लोग ने भी देखे होंगे।
और अगर ये शो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि ऐसे आपने हाथ से वीडियोस देखे होंगे, सबके मोबाइल पे ऐसे आते हैं वीडियो। दरभंगा से खबर आई, रिसेंटली दरभंगा से खबर आई। हाजी रंगरेज, देखिए जिस तरीके क्या गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि 2017 के बाद से जैसे योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, वो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरीके की गाइडलाइन हर जब भी मुसलमानों का कोई त्योहार आता है इस तरह की गाइडलाइन लेके आते हैं कि एक तबके को जो एक तबके को खुश करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि जब योगी जी जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हेलीकॉप्टर से जो है उन पर फूल बरसाए जाते हैं, मगर जब हमारे मुहर्रम होते हैं या आपकी नमाज होती है 2017 से पहले एक सेकंड बीच में नहीं बोल रहा। शब्द का इस्तेमाल किया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। योगी जी से आपने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए गाइडलाइन बनाया गया। गाइडलाइन तो कांवड़ियों के लिए भी बनाया, तो क्या कांवड़िए बोलेंगे हमें टारगेट करने के लिए बनाया? कांवड़ियों के पास क्या चीज नहीं होती? एक बात और है, एक बात और है, आपने कहा सादी जी कि हमारे यहाँ नहीं मरते होंगे, आपके यहाँ मरते होंगे। बताइए, कावड़ जब बड़ा बड़ा लेके जाते हैं तो हाई टेंशन से आप कुछ स्पेशल प्रूफ मिला हुआ है क्या? अरे भैया, आप क्यों तिल करंट लगाते हो? आप ये प्रूफ है बताओ। आपकी, आपको करंट नहीं लगेगा? करंट सिर्फ एक तबके को बिल्कुल लग सकता लगेगा है। और दोनों तबकों को करंट लगे, लेकिन आपकी फितरत बन चुकी है कि केवल विरोध करना है योगी जी का। योगी जी तो आपके हित में कर रहे हैं, देश के हित में। अरे देश के हित में योगी जी कहते हैं, आपको नहीं रास आता है क्योंकि आपके मुखिया मुलायम सिंह, आपके मुखिया अखिलेश यादव आपको भड़काते हैं और आपको पैसे देते हैं लड़ने के लिए। ये आपकी फितरत बन चुकी है, आपका डीएनए ऐसा है कि लड़ाई करो, भड़काओ देश के लिए। ये गलत बात है। सबसे नहीं विराट मुल्क इनकी सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि साहब आप मुहर्रम जुलूस के लिए तो आपने गाइडलाइन बना दी, लेकिन कांवड़ियों के लिए आपकी कितनी गाइडलाइन का पालन होता है सब लोग देखते हैं। इनका कहना है कि सड़कों पर बवाल होता है, गाड़ी जगह में टच हो जाती है, गाड़ी पलट दी जाती है, मारपीट की जाती है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए इसको आगे थोड़ा सा शांत सुन लीजिए। सुन लो। देखिए, अभी आपने कहा योगी जी की बात का खंडन किया, आपको तो बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि योगी जी आपके लिए मृत्यु की बात कर रहे हैं। अरे मृत्यु होगी तो आप जन्नत जाओगे, जन्नत जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी जिसके लिए आप जीते हो। आप जिसके लिए जीते हो तो आप ये सौभाग्य है आपके लिए। पॉइंट पर आइए। चलिए एक बात बताइए, अरे हम लोग अफसरों से भी काम चला लेंगे। सुनिए, तो उसके लिए भी मरना पड़ेगा, अफसरों से भी मरना पड़ेगा महाराज, हम लोग अफसरों से भी काम चला लेंगे। कोई भी जरूरत नहीं है, अफसरों से भी काम चला लेंगे। और आपने हुए हैं कि आप स्वर्ग लोक की मिट्टी के बने हुए हैं कि आप एक एक करके बात करें। उस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप अपने बहन की बेटी, माँ की बेटी, एक सेकंड पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए प्लीज, पॉइंट पर। अच्छा एक बात बताइए, बात हो एक पर बात हो और शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, किसी की भावना आहत ना हो इसका भी ख्याल रखें। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जितने भी मेहमान आए इनकी राय, इनकी निजी राय है, उससे हम एंडोर्स नहीं करेंगे। सुन लीजिए, मैं नाजिम खान एक सेकंड, असादी साहब एक सेकंड, असादी साहब सुन तो लीजिए। नाजिम भाई ये बताइए, गाइडलाइन ऐसा तो नहीं है कि गाइडलाइन जारी होना शुरू हुआ 2017 के बाद? सरकार प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन तो हर पर्व त्योहार को लेकर के जारी होता है और लोगों की सेफ्टी को लेकर के जारी होता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ प्रचुर जी, देखिए जिस तरीके से तेजस्वी मुख्यमंत्री जी का जिक्र आया, तो देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और देखिए सरकार की गाइडलाइन होती है उसको पालन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर काउंटर करके ये कहा गया, सुन तो लीजिए सर, बात सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाता है आप लोगों के। हाँ सुन लीजिए, देखिए योगी जी के जिस तरीके से बात को इन्होंने कहा कि योगी जी देखिए आप लोगों को मारने की बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके की भाषा सही नहीं है, वो तेजस्वी है। देखिए भाई हम दिल से सम्मान करते हैं। और रही बात ये, सुन लीजिए, अरे भाई अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो देश के अंदर आप जैसे लोग ही नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, हम अपने हिंदू भाइयों को अपने गले से लगाते हैं। सुन लीजिए, बात जब यहाँ पर ताजिए की आती है तो भाई यहाँ पर आप लोगों के तो पेटों में दर्द होने लगता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू भाइयों की आस्था है कांवड़ यात्रा। भाई कांवड़ यात्रा आपने देखा ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सुनिए, अगर आप सब लोग बात करेंगे ना, सब लोग बात करेंगे, मैं बार-बार किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। शब्दों की मर्यादा रखें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई आहत हो किसी की धार्मिक भावना। देश के संविधान, देश की जनता बात। और एक एक करके बताएं। अच्छा दूसरी बात, यहाँ जितने दर्शक बैठे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये बताइए अगर आपने भी कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं कि कावड़ लेके निकल रहे हैं, हल्की सी गाड़ी टच हो गई
और उसके बाद में फिर हंगामा होता है, गाड़ी भी तोड़ी जाती है। मेरे हिसाब से अगर पब्लिक सेफ्टी पे बात हो रही है तो दोनों धर्मों के लिए कोई रूल्स बनाने चाहिए। ये नहीं कि एक धर्म के लिए आप कोई रूल नहीं बना रहे हैं और दूसरे धर्म पे इतने रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ एक धर्म के लिए ये गाइडलाइन बनाई गई है? मुझे लगता है कि सिर्फ एक धर्म के लिए। जैसे बताइए, कोई एक गाइडलाइन बता दीजिए। जवाब लेंगे आपसे, जवाब लेंगे। हाईवेज बंद हो जाते हैं। अरे जनता जनार्दन को सुन लीजिए हुजूर। हाँ सर, हाईवेज बंद हो जाते हैं और गवर्नमेंट भी इतनी फैसिलिटीज देती है, स्टेट फैसिलिटीज देती है, छुट्टियां भी मिल जाती हैं सिर्फ कावड़ यात्रा के दौरान। क्यों उनकी आवाज नहीं सुनी जाती? उनके लिए ही ऐसा क्यों कि पब्लिक सेफ्टी उन्हीं के टाइम पे हो जाएगी। आपने हज के टाइम पर एयरपोर्ट की स्थिति, एयरपोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर के, कांवड़ यात्रा इनकी आज हम बचपन से देखते हैं हज के टाइम पर एयरपोर्ट का क्या हाल होता है, जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर कुछ आप ना तो सांस ले सकते हैं, इतनी बुरी स्थिति होती है, इतना बुरा हाल हो जाता है। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, बताइए सड़कों और हाईवे की बात, हाईवे की बात कर रही है। अलग अलग रोड से, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। एक रोड के साथ साथ रोड, हजारों रोड होती है, किसको मना किया गया है? हज की बात करो ना, देश बंद हो जाता है। अगला सवाल। हमारी बहन कह रही है कि एक तरफ हो रहा है, शुक्रवार को पूरा रोड को ब्लॉक किया जाता है, आप सबको पता है। मुहर्रम वाले समय सुन लीजिए, अरे भैया पूरा 2.5 घंटा होता है मुहर्रम वाले समय। मुहर्रम वाले समय टाइम बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। मुहर्रम वाले समय इतने आग वाले करते हैं, तलवार से लड़ते हैं, उस समय कितने हादसे भी हुए हैं, आप सबको पता है। कांवड़ यात्रा में एक भी बताइए जितना हादसा हुआ हो। चलिए प्रत्युष, ठीक है, 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको अब जो है ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश की है और एक है रिसेंटली जो बिहार दरभंगा की घटना हुई। अब आप देखिए, ताजिए से पहले मशाल का जुलूस निकल रहा है। ये परंपरा है, जो अपनी परंपरा। ताजिया तार से टकराया, एक की मौत हो गई, 50 घायल हो गए। लेकिन दरभंगा में देखिए, गुमराह नहीं कीजिए, ये मशाल नहीं है। अब ये दरभंगा की तस्वीर देखिए। नहीं, असादी साहब, पहले देख तो लीजिए। अच्छा बता दीजिए। अरे नॉन स्टॉप बोलते रहिएगा, पहले तस्वीर देखिए साहब। दरभंगा में बड़ा हादसा हुआ है और ऐसी न जाने कितनी अनगिनत तस्वीरें सामने आई है, ऐसी अनगिनत कितनी तस्वीरें सामने आई है। फाजिल अहमद साहब, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से ऊंचे ताजिया निकले, हाई टेंशन तार से टकराए, नाहक लोगों की जान जाए? हम लोग कोई विदेशी नहीं है कि तू में करें। हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। अब सुन लीजिए, दिवाली, होली, जाके अस्पताल देखते हैं कभी आप? कितने लोग मरते हैं? किस त्योहार में लोग नहीं मरते? नंबर एक बात, आप क्या चाहते हैं लोग मरे? सुनिए, आप क्या चाहते हैं लोग मरे? रोज एक्सीडेंट से कितने लोग चाहते हैं सड़कें टूटी, जान ना जाए। सुनिए, हम तो चाह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि कमीशन खा रहे नेता लोग 40%, सड़कें टूटी हो जा रही हैं, उस पर नहीं बात करनी। अरे उस पर बात नहीं भ्रष्टाचार के चलते सड़क टूटी है, हम मर रहे हैं। अरे तो सुन लीजिए, अच्छा एक सेकंड, अब एक चीज और ताजिए की ऊंचाई नहीं दिखाई दी, सुन लीजिए, आप सड़क के गड्ढे भी खोज रहे हैं। मेरी बात समझिए, मैं तो कह रहा हूं, मेरा बात देखिए, आप धर्माचार्य हैं, आप धर्मगुरु हैं, जब आप कुछ कहते हैं तो आप के लोग सुनते हैं, पूरे एक समाज का बड़ा वर्ग सुनता है, आपकी बात को फॉलो करता है। जब आप कोई बात कहते हैं तो फॉलो करता है। अब आप एक बात बताएं, हाई टेंशन तार अगर जा रही है और बड़े बड़े ताजे निकल रहे हैं, सर हाई टेंशन तार कितना ऊंचा है तो मालूम है आपको? 180 मीटर। कितनी दूर से खींच लेता है? ये ताजे कितना ऊंचा था? ये विजुअल दोबारा दिखाएं, ये विजुअल दोबारा दिखाएं। 25 मंजिला इमारत से ऊपर हाई टेंशन तार जा रहा है। अरे भाई आपको पता है सामने क्या ताजे कितना ऊंचा रहा होगा दरभंगा वाला? आपको पता है ना सामने? अरे ऐसी कई तस्वीरें, क्या बात कर रहे हैं? घटना घट गई है भाई। फाजिल साहब, पहली बार हम मुहर्रम मना रहे हैं। ऐसे 2014 के बाद ऐसे हादसे की कई तस्वीर सामने आई है और हम यही ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि पर्व त्योहार कोई भी हो, किसी की जान ना जाए। तो ये तर्क देना कि साहब होली और दिवाली में कितने लोग मरते हैं, जाके देखिए, ये तर्क गलत है। होली और दिवाली में आपने अस्पताल झांका कि कितने लोगों की मौत होती है? प्रत्युष एक सवाल लेते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम किशन कुमार यादव है। बताइए सर, इससे पहले स्पेशली इनके लिए तारों का काट दिया जाता था, पेड़ कटवा दिए जाते थे इनके लिए। मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी थे, मैं भी इसी बात का तकलीफ है आपको? उस टाइम पे लाइट बंद कर अखिलेश यादव का तकलीफ है के लिए लाइट बंद कर दी जाती थी। अखिलेश यादव का तकलीफ चुटिया काटा पेशाब से ना लाया, चुटिया काटा पेशाब से ना लाया।
पिशाब से नहला दिया। अरे कौन नहला संजय यादव कैसे क्या बात कर रहे हो आप? पिशाब से नहला दिया, पिशाब से नहला दिया, चोटिया खोल दिया। अरे कैसा यादव है? यादव समाज के लिए कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई बात नहीं सुनूंगा। चोटिया खोल के पिशाब से नहला दिया किसी का गलत बात कर रहे हो दलित होने के नाते। पॉइंट पर दलितों को अपमानित कर रहे हैं। दलितों की बात करने वाले अपनी गिरबान झाँको, आपके पास में सुनने की सियासत देखो। अमन गिरी जी, एक सेकंड, आराम से मैं पूछ रहा हूं आराम से। आपके पास में जवाब है जी? क्या तार काट दी जाती थी ताजिया निकलने के लिए, पूरे क्षेत्र की बिजली उड़ जाती थी? संभल की स्टोरी हमने अपने ही चैनल पे चलाई है। 2023 में प्रत्युष आंकड़ा ये होता था कि तार कट गई, लोग बड़े खुश हैं वहां के, क्योंकि तार जब कटती है बिजली की सप्लाई पूरी ठप, कोई इमरजेंसी सेवा करनी है सप्लाई ठप, उसके बाद 30 से 60 लाख का ठेका फिर निकलता था। ये मतलब मुसलमानों की चीजों में ही दिखता है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपका पक्ष क्या है? आप मेरी बात सुनिए, आपका पक्ष बताओ। होली के दिन हम लोग भी तो बर्दाश्त करते हैं। क्या बर्दाश्त करते हैं? आग लगती है, दिवाली के दिन पटाखों से आग लगती है। अच्छा, आप कभी होली और दिवाली के बाद सुन लीजिए, आप कभी होली और दिवाली के बाद सरकारी अस्पतालों में, किसी भी अस्पताल में जाकर ईद के बाद क्या होता है, मुहर्रम के बाद क्या होता है? घटना देखिए, मुहर्रम के बाद कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कितने लोगों को मार दिया जाता है। अगर शियाओं का मुहर्रम निकल रहा हो, सुन्नी वहां पहुंच जाए तो क्या हाल होता है? आप अपनी बात मार दिया जाता है। सर एक मिनट मुझे बताइए, योगी जी ने एक सेकंड, मुझे लगता है कि इन्होंने जो आपने जो सवाल उठाया ना, मैं इनसे जाने से पहले मैं ऑडियंस के पास आऊंगा और आप अपनी राय दीजिएगा। इनका कहना है कि होली और दिवाली में भी लोग मरते हैं, आपने कभी उधर जाकर के नहीं देखा। मुझे बताइए, होली और दिवाली में कहां हाई टेंशन तार काटे जाते हैं और पेड़ काटे जाते हैं? शराब से लोग मरते हैं यार, शराब से लोग मरते हैं। पहले शांति से मेरी बात सुनिए। भांग पी के मर जाते हैं, गांजा पी के मर जाते हैं। एक सेकंड, आप पहले बात सुनिए मेरे को, मैं बोल रहा हूं। ये जो लाइट की बात और तार की बात कर रहे हैं और ताजिया की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, योगी जी जो बोल रहे हैं और सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो यहाँ से लेकर के पूरे भारत के लिए बोल रहे हैं। और आप यहाँ माना 140 फीट 80 फीट की होती है, गाँव में आप ये जाकर के देखेंगे, गाँव में पेड़ है और कुछ है जो मुझे एक बात बताइए कि अगर हाई टेंशन तार की चपेट में आकर हादसे में लोगों की मौत हो जाती है तो क्या उसको हो जाने देना चाहिए? देखिए, सुन लीजिए, देखिए, अरे आप लोग बात सुनते नहीं है, पहले सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अभी लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, हरिद्वार में जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, वहां पर एक होटल मिला था, हिंदू के नाम से चल रहा था वो। जब वो फोन पे स्कैन किया गया तो वो मुस्लिम के नाम से निकला। क्यों ऐसा क्यों किया गया वहां पर, बताओ आप एक बात बताइए। एक मिनट, अरे एक मिनट, मेला में कितने लोग मर गए? अवसर दिया जाए, आप बताइए, कुंभ मेला में कितने लोग मरे? अरे कुंभ मेला बंद कर दीजिए। कुंभ मेला में 1000 लोग मर गए। कितने लोग बताइए मुझे? अरे वो कुंभ में कैसे मर गए? कुंभ मेला वहां तो मुसलमान भी नहीं थे और गाइडलाइन सरकार ने कितना 1000 करोड़ खर्च कर दिया। तो कुंभ मेला बंद कर दीजिए। अमन गिरी जी, प्रत्युष जी सुनिए, देखिए एक एक करके बात करिए। कुंभ में सुनने वालों को समझ कराया। अच्छा, कैसे लोगों ने कराया जाके? तो बंद कर दीजिए कुंभ। सपा के नेता भी चले तो ना, सपा से दुश्मनी है। कुंभ के हादसे की बात कर रहे हैं, नफरत रखते हैं। जवाब ले लीजिए। आप पिछड़ों से नफरत रखते हैं। अरे फाजिल अहमद साहब, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, विसर्जन कर रहे हैं। अरे इनको क्या बात बोल रहे हैं? पहले जवाब ले लीजिए फाजिल अहमद साहब। झगड़े जहां भी होते हैं, सुन लीजिए, अब जवाब तो दे लीजिए। आपने सवाल किया, जवाब तो ले लीजिए। अनके होंगे आपसे लेंगे, सब लोग साथ बोल रहे हैं तो बस अपनी बात रख रहे हैं। अरे वो सपा से इतना दुश्मनी, यादव से अरे हम साहब कोई ताजिए पर बहस है, पहले कोई हमारे बोलिए। मेरा कहना है कि भाई इतनी दुश्मनी मत करो, इतनी नफरत मत मिलाओ। और यादव हिंदुओं का अखंड हिस्सा है। यादव कुंभ की बात, आपको किस किस से दिक्कत है? आपको कुंभ से दिक्कत है, आपको दिवाली से दिक्कत है, आपको होली से दिक्कत है, आपको हिंदुओं के हर त्योहार से दिक्कत है। आप कह रहे सरकारी अस्पताल का मालूम, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा ताजिया अगर छोटी हाइट में हो जाएगा तो कई लोगों की जान बच जाएगी। आप लोग गलत मैसेज दे रहे हो, खुद कर रहे हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? लेकिन बात बताइए, अमन गिरी जी, ताजिया की हाइट कम हो जाएगी तो हाई टेंशन से करंट लगने से लोग बच जाएंगे, ऐसा आपने कहा? जनहित में। ठीक है, अब ये बताइए, जब कावड़ लेके लोग बड़े बड़े निकलते हैं तो उनको भी तो खतरा होता है, पहली चीज, या नहीं होता है? होता है। तो उनकी भी हाइट कंट्रोल होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल हाइट कंट्रोल होनी चाहिए उनके डीजे। चलिए ताली बजा लेते हैं। ये आपने कावड़ के लिए कही है, ठीक है। अब दूसरी बात, अभी यहाँ से सवाल एक आया भी था, कावड़ यात्रा जब निकलती है
हल्की सी कहीं गाड़ी टच हो गई, किसी के कोई परिवार के साथ में है, कोई बुजुर्ग है, नहीं है, बीमार है, क्या है, कोई मतलब नहीं। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वाक्य सामने आते हैं जिसमें वो पूरी गाड़ी ही तोड़ देते हैं। पूर्व में ऐसा होता था, लेकिन अब के समय में शासन और प्रशासन, कल की घटना है, कल की आई है सामने। अभी अगर हम पीसीआर, मुझे लगता है पीसीआर से मैं कहूंगा कि रुड़की की जो घटना सामने आई है, जरा उसकी विजुअल्स भी यहां पर दिखाया जाएगा। हाँ ठीक है, अभी वो विजुअल भी हम दिखाएंगे। क्या अब ये बताइए। नहीं, सुनिए भाई, सवाल है। एक सेकंड, आपसे सवाल नहीं है, अभी एक सेकंड रुक जाइए। अभी धर्माचार्य लोग हैं, पहले उनसे सुन लेते हैं। जी जी, क्या है कि वहां की क्यों यथास्थिति थी, ये हम लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से गाड़ी में क्या विवाद हुआ, क्या नहीं विवाद हुआ। जो एक कावड़िया होता है, उसके लिए जल जो लेकर चलता है वो हरिद्वार से, वो उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होता है। और अगर उसका जल खंडित हो जाए तो उसकी पूरी तपस्या खंडित हो जाती है। इसके लिए वो अपनी जान दे भी सकता है और सामने वाले की जान ले भी सकता है। ये क्या बात है? जान ले सकता है, ये गलत है। जान ले सकता है, गलत है। नहीं, जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। अगर कोई जल खंडित, धर्म क्या हिंसा सिखाता है क्या? धर्म हिंसा करना सिखाता है? धर्म किसी की जान लेना सिखाता है क्या? आप इनको, इनकी बात में आप बात रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई डिस्टर्ब ना करे। सनातन धर्म कहता अयो निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। कल की घटना है राजस्थान के भीलवाड़ा में, एक कार वाले जिसका नाम सीताराम था, मोहम्मद नाम के रेडी वाले से जरा सी कहां चले गए? आप सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। उसको पीट के मार दिया गया। आप सुनिए मेरी बात, उसको पीट के मार दिया गया केवल क्यों? मस्जिद के पास और मुस्लिम बहुल इलाके से वो गुजरा, केवल उस मोहम्मद नाम के रेडी वाले से उसकी कार टकरा गई, उसको पीट के मार दिया गया। वो अस्पताल नहीं पहुंचा, उससे पहले मर गया। इसे बोलते हैं नफरत। ये इस्लाम सिखाता है कि अगर आप निकलोगे, अगर आप मुसलमान इलाके से निकलोगे, किसी को पीट दिया, किसी की जान ले ली, ये गलत है। लेकिन अगर कांवड़िए रास्ते में अगर वो जा रहे हैं, कोई कार टच हो जाए, ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए। और लेटेस्ट तस्वीर ये देखिए, तस्वीर देखिए, बिल्कुल गलत है। अब ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। इसको आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे अंदर सांस है, हमारे अंदर सांस है स्वीकारने का। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, हमें इस केस के बारे में पूरी तरह पता नहीं है, हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है, हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है। अगर यादव जी किसी के साथ ये हुआ है, गाड़ी से छोटी बच्ची निकलती देखी, हाँ या ना? देखी थी? बिल्कुल। बच्चे की मनस्थिति क्या रही होगी? बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव पड़ा। ये सही है गलत है? ये गलत है। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? ये दबी जबान से बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं गलत है। एक मिनट, सही है गलत है? स्वीकारने का साथ सनातनी होगा। अगर गलत है तो गलत बोलेंगे। अब आप सोचिए कि लेकिन जो मस्जिद के पास अगर कोई परिवार जा रहा है, उसके साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए तो उसके अंदर एक डर समा जाएगा। जहां तक योगी जी ने जो बयान दिया है कि 10 फीट ऊंचाई होनी चाहिए, मैं कहता हूं 10 फीट नहीं, आप 5 फीट रख दीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये कि इस देश में खाली मुसलमान नहीं है, हिंदू भी है, दलित भी है, आदिवासी भी, आप सबका ख्याल रखिए। मैंने शुरू से कहा, हमने दोनों ने कहा कि भाई हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, तर्कों पर आप बात कीजिए, शब्दों की मर्यादा रखें और कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की भावना आहत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगे, आप देखते रहिए Zee News।